आज जो जानकारी मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, इस पूरी वीडियो में मैं कहीं पर भी अपने विचार शेयर नहीं कर रही हूँ। मैं इस वीडियो में जो जानकारी प्रदान की जा रही है, उसके साथ अपनी सहमति या असहमति कुछ भी प्रकट नहीं कर रही हूँ। ये सारी जो जानकारी है, ये महान गुरु आचार्य रजनीश जी द्वारा जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया जाता था, उसमें जो लोगों को अनुभव हुए हैं, उन पर आधारित है। डॉक्टर प्रमोद जैन, जो कि आचार्य रजनीश के शिष्य रहे हैं, उन्होंने ही डॉक्टर न्यूटन की बुक्स का हिंदी ट्रांसलेशन भी किया है। और आचार्य रजनीश के आश्रम में जो लोगों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन के एक्सपीरियंस हुए, उसके बेस पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, यादें पिछले जन्मों की। उसमें से मैंने ये केस लिए हैं। सबसे पहले मैं स्वीकार, जो कि बम्बई से हैं, उनका अनुभव शेयर करने जा रही हूँ। वो कहते हैं कि मैंने अपने आप को एक सुरंग से बाहर निकला ऐसे देखा। पैरों की तरफ देखा तो ना वो पैर मनुष्य के थे, ना वो स्त्री के थे, ना वो पुरुष के थे। वो शेर के पंजे जैसे थे। मैं शेर हूँ और जंगल में घूम रहा हूँ और बहुत से शेर और शेरनियों के साथ रह रहा हूँ। और फिर वहाँ एक हादसा हुआ। 2 व्यक्ति आए। एक को तो मैंने फाड़ डाला, लेकिन दूसरे ने मुझे पकड़ लिया और अब मैं सर्कस में करतब दिखा रहा हूँ। और जो मेरे रिंग मास्टर हैं, जब मैंने उनकी आंख में देखा तो वो आचार्य ओशो थे। और उसी सर्कस में मेरी मृत्यु हुई, किसी बीमारी से नहीं, अपनी उम्र के कारण। शायद यही वजह है कि मुझे बचपन से सर्कस से नफरत रही है। मुझे सर्कस में जाना पसंद नहीं था। मैं जानवरों को कैद किए जाने से नफरत करता था। जब भी जानवरों से रिलेटेड कोई न्यूज़ पेपर में मैं पढ़ता था कि जानवरों की तस्करी की गई, या सर्कस में जानवरों के साथ कुछ किया गया, या उन्हें कैद करके रखा गया, या उन्हें पिंजरों में रखा हुआ देखता था, तो मेरा खून खौल उठता था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ये तो है स्वीकार जी के मुंबई से उनके अनुभव। अब मैं आपको समर्पण जी का अनुभव सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ोदरा से हैं। अब उनका जो एक्सपीरियंस है, ये तो और भी ज़्यादा हैरत अंगेज है। मैं ज़मीन के अंदर था। मैंने चारों तरफ देखा, जैसे खदान में बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, वैसे। पहले मैं कोयले जैसा दिखाई दिया, बाद में कुछ लोहे जैसा दिखने लगा, और फिर ऐसे लगा जैसे ग्रेफाइट होता है। मुझे लगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही वही हूँ। और शायद इसीलिए बचपन से ही मुझे पत्थरों को इकट्ठा करने में मज़ा आता था। और कॉलेज के ज़माने में भी मुझे भूविज्ञान में बहुत इंटरेस्ट था। ये तो था समर्पण जी का एक्सपीरियंस। अब मैं आपको सुभाषिनी जी, जो कि उड़ीसा से हैं, उनका अनुभव बताने जा रही हूँ। उन्होंने कहा, मैंने अपने आप को स्फटिक रॉक के रूप में देखा, और अब तो मुझे इस बात पर विश्वास आ गया है कि हम 84 लाख योनियों से गुजरते हैं और फिर हम मनुष्य जन्म, जो सबसे उच्चतर है, उसे प्राप्त करते हैं। अब मैं आपको नरेश का एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ। नरेश ने तो एक ही सेशन में, ये कुछ विशेष ही केस है, एक ही सेशन में उन्होंने अपने कई बर्थ देखे और उन्होंने कहा कि मैंने अपने आप को पेड़, मगरमच्छ, पक्षी और गधे के रूप में देखा। अब उसको विज्ञान के इस क्रमिक विज्ञान का जो सिद्धांत है ना, इस पर विश्वास आ गया है। अब मैं आपको पूनम जी का, जो कि हिसार से हैं, उनका अनुभव बता रही हूँ। उन्होंने कहा, मैं घास थी। एक जन्म में मंदिर की पुजारी और एक जन्म में स्त्री के रूप में भी थी। रविंद्र जिंदल, ये मानसा से हैं, उन्होंने बताया, मैंने अपने आप को एक वृक्ष के रूप में देखा। जब से देखा है, तब से मैं वृक्षों के प्रति प्रेम से भर गया हूँ और अब जितना संभव हो सकेगा वृक्षारोपण करूँगा।
वृक्षों को बचाऊंगा। दुर्गा जो कि बम्बई से हैं, उन्होंने बताया, मैं पक्षी थी। मैं अब भी अपने आप को बहुत हल्का पक्षी जैसा महसूस कर रही हूँ और पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में, बस ये गाना गुनगुना सी रही हूँ। मुझे कुछ अच्छा सा हल्कापन सा फील हो रहा है। अब मैं आपको उषा जी का एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ, जो कि कोरबा से हैं। उन्होंने बताया, मैं पिछले जन्म में पेड़ था। जब से देखा है तब मैं पेड़ों के प्रति लगाव महसूस कर रही हूँ। एक व्यक्ति जो चंपा से आए थे, उन्होंने कहा कि मैंने अपने आप को पीपल के पेड़ के रूप में देखा। अब मुझे पता चला कि जब भी मैं पीपल का पेड़ देखता था तो क्यों श्रद्धा से झुक जाता था। देवेंद्र कुमार जो कि दमुआ से थे, उन्होंने बताया, मैं पिछले जन्म में सांप था, इसलिए मुझे सांपों से कभी डर नहीं लगा। बल्कि वो कहते हैं कि नाग पंचमी में जब सपेरे हमारे घर आया करते थे तो मैं जिद करता था, छोटा सा बच्चा था लेकिन मैं जिद करता था कि सांप को मेरे गले में डालो। मेरी मम्मी और मेरी दादी तो घबराते थे इस चीज़ से, बड़ा गुस्सा करती थी कि ऐसे क्यों करते हो, लेकिन मुझे सांपों से डर नहीं लगता था। और धर्मवीर जी जो कि दिल्ली से हैं, उन्होंने बताया, मैंने अपने आप को मछली के रूप में देखा। प्रमीला जी जो कि दिल्ली से हैं, उन्होंने बताया, मैं सांप रह चुकी हूँ। वो बताती हैं कि डिस्कवरी और नेशनल चैनल पर जितने भी सांपों से रिलेटेड कार्यक्रम आते थे, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। सुमित जी ने बताया कि उन्होंने अपने आप को कछुए के रूप में देखा। और जब वो अपने कमरे की सजावट पर गौर करते हैं और जो बाज़ार से वो कुछ पेंटिंग्स जो उन्होंने अपने घर में लगाई हुई हैं, ख़रीद के लाए हैं, तो अब वो महसूस करते हैं कि वो कछुए से रिलेटेड पेंटिंग्स ख़रीदा करते थे। जैसे कछुआ पानी में है, कछुआ रेत में है, कछुआ एक बच्चे के साथ बैठा है। इस तरह के चित्र उन्हें बड़े पसंद आते थे। इस तरह के चित्र उन्होंने अपने घर में लगा रखे हैं। उस टाइम तो उन्हें पता नहीं था क्यों लगा रखे हैं, लेकिन अब उन्होंने खुद अपने आप को एक कछुए के रूप में देखा। अब मैं साधना जी जो कि नेपाल से हैं, उनका एक्सपीरियंस बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि मैं पिछले जन्म में मोरनी थी और नाच रही थी। ये मेरा जन्म लगभग 7500 वर्ष पुराना है और मैं वहाँ पर बहुत सारी चिड़िया के साथ रहती थी और नाचती थी। मेरे 3 बच्चे भी थे और हम बहुत मस्ती में रहते थे। और अचानक मैंने अपने आप को मरे हुए देखा। सांप के डसने से मेरी मृत्यु हुई थी। मेरी लाश एक झाड़ी में पड़ी थी। मेरे 3 बच्चे मेरे तरफ रो रो कर घूम रहे थे और मेरे सभी बच्चे कुछ खाने की मांग कर रहे थे। मैंने देखा कि जो मेरी लाश है उसे पशु खा रहे हैं। इसलिए मुझे आज भी सांप से बहुत डर लगता है और ये सपना मैं बार बार देखती हूँ कि मुझे सांप डस रहा है। अब मैं आपको माया देवी का एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ जो कि नेपाल से हैं। उन्होंने कहा, मैं एक बर्थ में चिड़िया थी। किशोरावस्था से आज तक अपने घर की छत पर मैं हमेशा पानी का एक बर्तन चिड़ियों के लिए रखती आई हूँ। समीर राजा जो कि पुणे से हैं, उन्होंने बताया, मैं पिछले जन्म में एक स्त्री था। पहले तो मैं स्त्रियों को पुरुषों से कमतर देखता था, लेकिन अब जब से मैंने खुद इस चीज़ का अनुभव किया है तो मैं स्त्रियों के प्रति सम्मान रखता हूँ। आनंद दिवाकर, ये नागपुर से हैं, इन्होंने बताया, मैंने अपने आप को चील के रूप में और एक बार हाथी के रूप में देखा और मैंने एक और बर्थ देखा जिसमें मैं यूरोप में था एक स्त्री के रूप में। मैं हमेशा से ही यूरोप घूमने की इच्छा रखता था और शायद इस साल हम लोग सपरिवार यूरोप घूमने जाएंगे भी, ये हमारी प्लानिंग है। एक व्यक्ति ने अपने आप को कॉकरोच के रूप में देखा। दिनकर भाई गोहिल, ये पूना से हैं, इन्होंने अपने आप को एक गोरिल्ला के रूप में देखा और वो बताते हैं कि जब भी उन्हें गुस्सा आता है तो बिल्कुल जैसे गोरिल्ला क्रोधित हो जाता है ना, कुछ वैसी उनकी स्थिति होती है, बिल्कुल चिल्लाते हैं वैसे ही। और ज्ञान जी, इन्होंने अपने आप को हिरण के रूप में, अविचल जी, उन्होंने अपने आप को जिराफ के रूप में देखा। दोनों को जंगली जानवरों से बहुत प्रेम है और वो जानवर बचाओ अभियान के समर्थक भी हैं। ललित जी जो कि ग्वालियर से हैं, उन्होंने अपने आप को शेर के रूप में देखा।
और उनके बचपन के मित्र जो कि अरविंद जी के जो शिविर में उनके साथ आए थे, वो हमेशा उनका इस बात को लेकर मज़ाक उड़ाया करते थे कि जो उनका चेहरा है वो शेर जैसा लगता है। जो हरेंद्र मोहन जी ये रांची से आए, इन्होंने अपने आप को शेर जैसे एक जो हिम मानव होते आदि मानव समझ लीजिए उस रूप में देखा। पंकज बजाज ये हिसार से आए थे, इन्होंने अपने आप को हाथी के रूप में देखा और एक जन्म में जब वो हाथी को देखते हैं तो भी वो कहते हैं कि मुझे बहुत उत्तेजना महसूस होती है, प्रेम महसूस होता है हाथियों के प्रति। चैतन्य ने अपने आप को एक पेड़ के रूप में देखा, बरखा ने बतख के रूप में, प्रतीक ने गाय के रूप में, राहुल ने एक पहलवान के रूप में, करुणेश जी ने अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में भी देखा, जबकि वो एक 55 वर्ष के हैं और एक नौकर के साथ एक आउट हाउस में रहते हैं। छोटा सा आंगन है, छोटा सा कमरा है। उन्होंने वहाँ एक गाय भी रखी हुई है और उन्हें गायों से बहुत प्रेम भी है, उनकी बहुत सेवा भी वो करते हैं। नौकरों का भी वो बहुत सम्मान करते हैं और उनको अपने घर के सदस्य की तरह प्रेम करते हैं। अब मैं आपको अमित भारती जी जो कि नई दिल्ली से हैं उनका अनुभव बताने जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने अपने आप को एक दूसरे प्लैनेट पर देखा और जब मेरी मृत्यु हो रही थी तो मैं बिल्कुल अकेला था। इसलिए मरते वक्त मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे ऐसी जगह पैदा करना जहाँ बहुत भीड़ भाड़ हो, और इसीलिए मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। और इससे एक बात पता चलती है कि हम जो अपनी कामना पूर्ति के लिए या सबक सीखने के लिए किसी भी ग्रह पर भेजे जा सकते हैं। जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि मैं इस पूरी वीडियो में कहीं पर भी अपने विचार व्यक्त नहीं कर रही हूँ। ये सारी जानकारी यादें पिछले जन्म की, जो कि प्रमोद जैन जी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। वो आचार्य रजनीश जी के शिष्य रहे हैं और आचार्य रजनीश जी के सेंटर्स में जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया जाता है उसमें जो लोगों के अनुभव हुए हैं, उन अनुभवों के आधार पर जो सारी जानकारी निकल के आई है वो अनुभव उन्होंने हमारे साथ शेयर करे हैं। यहाँ पर मुझे ब्रायन विस की एक बात याद आती है, क्योंकि देखिए ये चीज़ अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर इसके बारे में मैं बोलना शुरू करूँगी तो फिर एक अलग ही वीडियो बनानी पड़ेगी, बहुत लंबी चौड़ी। तो मैं अपने विचार नहीं रख रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर ब्रायन विस की एक बात याद आती है। उन्होंने एक बात कही कि जो उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन की है कि उन्होंने अधिकतर मनुष्य को मनुष्य रूप में ही देखा। इस तरह के अनुभव उनके पास बहुत कम रहे। डॉक्टर न्यूटन के पास रहे हैं। अच्छा, जानवरों के या पत्थर के रूप में रहने के एक्सपीरियंस डॉक्टर न्यूटन के पास भी बहुत कम रहे हैं। उनके पास भी दूसरे प्लैनेट पर जन्म लेने के या सोल वर्ल्ड के इस तरह के एक्सपीरियंस ज़्यादा रहे हैं। और ब्रायन विस के पास तो नहीं के बराबर ही रहे हैं कि किसी ने अपने आप को किसी और जानवर या जीव के रूप में देखा हो। लेकिन इस बात के लिए फिर ब्रायन विस एक बात और कह देते हैं कि हो सकता है कि हमारी जैसे इस जन्म की जो समस्या की जड़ है वो किसी मनुष्य जन्म में ही है मोस्टली, इसलिए व्यक्तियों को मनुष्य जन्म का होता है जो जानकारी होती है। या फिर शायद हमारे जो चेतना है उसे इस समय उस बर्थ को, अगर वो किसी जानवर रूप में रहा है, उसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हो सकता है कि उनके जो सेशंस होते हैं उसमें लोगों को इस तरह के एक्सपीरियंस नहीं के बराबर हुए हैं कि वो किसी बर्थ में जानवर थे या पत्थर थे या पेड़ थे। लेकिन एक बात और है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि हमारी हिंदू संस्कृति में 84 लाख योनियों को माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि आप किसी भी जानवर जीव के रूप में जन्म ले सकते हैं। और जो हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय ज्ञान है, ये इतना ऊंचे दर्जे का है कि जब भारतीय ज्ञान से जुड़ी हुई कोई बात, हमारे धर्म शास्त्रों से जुड़ी हुई कोई बात इस तरीके से सामने आती है, तो चाहे वो ऊपरी तौर पर समझ ना भी आ रही हो तो भी उसे एकदम से खारिज नहीं करना चाहिए, उसे समय के साथ समझने के लिए छोड़ देना चाहिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज जो जानकारी मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, इस पूरी वीडियो में मैं कहीं